अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम ने 2018 का पास्ट पेपर जो है वो स्टार्ट किया था, तो उसी को ही हम जो है वो कंटिन्यू करने लगे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c of the equation। इक्वेशन जो है वो दी हुई है 3x plus 2y minus 1 equal to 0 by expressing it in the form of y is equal to mx plus c। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 8.1 से जो है ये क्वेश्चन ताल्लुक रखता है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने m और c की वैल्यू मालूम करनी है इस इक्वेशन को जो है वो इस्तेमाल करके, या इस इक्वेशन की को जो है वो हमने सॉल्व करना है और इसको इस तरीके से हमने सॉल्व करना है कि m और c की वैल्यू आ जाए। अब इस इक्वेशन को हम इसकी फॉर्म में लेकर रहेंगे और हम इसका जो है वो आंसर निकालेंगे। सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है और 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। लिहाजा इसको इसमें लेके जाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये 3x इधर एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको हम ले जाएंगे इधर, ठीक है। और इसी तरह ये माइनस 1 भी। आप गौर करें यहाँ y अकेला है, तो हमें इसका मतलब यहाँ हमारे पास चूँकि 2y है, हमें 2y को अकेला करना पड़ेगा, तो 2y इधर ही रहेगा, माइनस 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और 3x उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देख लेंगे यहाँ सिर्फ y चाहिए, सो ये 2 मल्टीप्लाई और आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो इधर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसका एलसीएम मैं अलग कर देता हूँ। सो एलसीएम क्या होगा 1/2 माइनस 3x बाय 2। अब आप दो गौर से देखें, यहाँ x की वैल्यू पहले लिखी हुई है, तो हम सिंपल ये करेंगे, जो माइनस 3x बाय 2 है उसको पहले लिख लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 3x बाय 2 प्लस 1/2, यहाँ प्लस का साइन है। अब क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस 3/2, हम इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, प्लस 1/2। तो अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को गौर से देखें तो y की जगह पे y मौजूद है, x की जगह पे x मौजूद है, यहाँ जो है इधर m है और इधर ये माइनस 3/2 है, इसका मतलब m की वैल्यू माइनस 3/2 होगी, और यहाँ c है, यहाँ 1/2 है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी 1/2। सो ये हमारा जो है वही आंसर इसका आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट in the line segment joining the pair of given points, joining the pairs of given points, और वो पॉइंट्स कौन से हैं, a 3 minus 11 और b 3 minus 4 जी। तो एक लाइन सेगमेंट दी गई है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है 3 minus 11 और एक पॉइंट B है 3 minus 4। आपको कहता है कि इसका मिड पॉइंट मालूम करें। मिड पॉइंट यानी कि इसका सेंटर जो होगा, तो लिहाजा ये सेंटर हम इसको कह लेते हैं और इसको C का नाम जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, ठीक है, अब लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, एक और बात, हम पहले एक चीज सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लेट CXY। याद रखें आप दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, तो जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो भी एक पॉइंट ही होगा, लिहाजा इसको XY सपोज किया, तो CXY बी द मिड पॉइंट, ठीक है जी। सो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 9.3 से जो है वो बिलोंग करता है। तो अब क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो मिड पॉइंट था ए बी का वो हमारे पास सी एक्स वाई है, तो हम इसको सी एक्स वाई डाल देंगे और यहाँ x1 और x2 याद रखें, ये जो पहली वैल्यू है ये x1 है और ये जो ये वाली वैल्यू है ये x2 है, ये y1 है और ये कौन सी है y2। सो x1 जो है वो 3 है और x2 जो है वो भी क्या है 3 है डिवाइड बाई 2, y1 जो है वो -11 है और y2 जो है वो -4 है। सो माइनस प्लस माइनस यहाँ के पास आ गया 2, सो ब्रैकेट क्लोज। सो इसका मतलब ये होगा कि 3 और 3 6/2 एंड -11 -4 -15/2, सो CXY। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो 3/2 और यहाँ जो है वो 3/2 नहीं, कटिंग होगी तो हमारे पास 3 बचेगा -15/2। तो ये आपने बेसिकली क्या किया है, मिड पॉइंट जो है वो एक लाइन सेगमेंट का मालूम किया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ, एक रेक्टेंगल बना के उसने दे दी है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाले किसी लास्ट के चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका मुझे याद नहीं है। तो ओवरऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चूँकि रेक्टेंगल है तो ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो कुछ भी आप ले लें, लेंथ ये ले लें, विड्थ ये ले लें, या ये लेंथ ले लें, ये विड्थ ले लें। सो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, सो इसका मतलब 6 3 का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, यहाँ पर 3 बड़े क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन के नंबर नहीं लिख रहा, आप जो है वो ये ध्यान रखेंगे ये वाले क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। वेरीफाई दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी एक्सरसाइज अगेन। अच्छा जी, एरिया आपने राइट एंगल ट्रायंगल बताना ये है कि जो तीनों वैल्यूज दी हुई हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। तो बल्कि बनाएंगी, आपने इसको साबित करना है कि ये बनाएंगी। तो देखें इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक आपने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। वो ये था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास एक डायग्राम होती थी, इधर हाइपोटेन्यूज होता था, इधर जो है वो बेस होता था, इधर परपेंडिकुलर। तो अगर ये तीनों चीज़ें मतलब ये दोनों साइडें अगर इक्वल हो जाए तो हम यही कहते थे कि जो भी आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। सो अब हम ज़रा चेक करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सी वाली वैल्यू जो है वो होगी 90 डिग्री पर जो है वो होगी। ठीक है, उसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी पॉइंट हो जिसे 90 डिग्री पे रखना हो उसको कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है जी। सो वर्टेक्स का लफ्ज आता है तो फिर हम यही कहते हैं कि वो 90 डिग्री पर वो पॉइंट है, लेकिन इसने नहीं कहा। अब यह है कि आपने यहाँ अंदाज़ा करना होता है। वैसे ये होती है बात की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है
उसको हम जो है वो हाइपोटेन्यूज कंसिडर जो है वो करते हैं। सो हम कहेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है जी। सी जो है वो 13 का स्क्वायर, ए बी जो है वो हमारे पास 12 का स्क्वायर, और ए जो है वो हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर। सो 13 इज इक्वल टू 169, 144 एंड 25। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि 169 इज इक्वल टू 169, और हम ये कहेंगे कि जो हमारी ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और एक डायग्राम इसने हमें ऐसे बता के दे दिया। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास इसको जो है उसने 90 डिग्री एंगल बता दिए। तो वैसी बात है, यहाँ पर ये 6 है, ये 10 है, तो ये एक्स ही होगा ऑटोमेटिकली। सो हाइपोटेन्यूज के इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या होगा, ये जो ये लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूज की होती है, बेस यहाँ x होगा और परपेंडिकुलर यहाँ 6 होगा। तो 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। सो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 10 में से 6 आउट निकालने 4 बचते हैं, और 9 में से आउट निकालने तो 6 बचते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इट्स मीन कि हमारे पास 8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर आएगी। जी हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। और इक्वेशंस कौन सी हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पहचानते होंगे, एक्सरसाइज 1.6 में से दिया हुआ है। दो मेथड हमने पढ़ाए गए थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एक क्रामर रूल और एक इन्वर्स मेथड। तो हमने इसको जो है वो इन्वर्स मेथड से जो है मालूम करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इक्वेशंस दी हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका, जो x की दोनों वैल्यूज होती हैं वो इधर आ जाती हैं, जो y की दोनों वैल्यूज होती हैं वो इस तरफ आ जाती हैं। यहाँ जो है वो माइनस y है, इसका मतलब -1। इस कॉलम में आप x और y लिखते हैं और इक्वल के बाद यहाँ आप लिखते हैं 8 माइनस 1, कॉसेंट टर्म यहाँ आ जाती है। फिर आप इनको जो है वो नाम देते हैं, ये मैट्रिक्स A हो जाता है, ये मैट्रिक्स X हो जाता है और ये B हो जाता है। इन नामों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब ये जो A होता है इसमें यहाँ आके डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं करते, हम अल्टीमेटली इसको इस तरह लिखते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लें कि ये जब इधर आया तो ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, और इसको उठा के ऊपर ले गए तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनवर्स बन गया। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही जो है वो लिख देते हैं। अब असल में सारा जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो इसके ऊपर बेस करता है। आपने सारे क्वेश्चन के अंदर अब ये चीज़ मालूम करनी है क्या, एक तो आपके पास जो भी है मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स लेना है और उसको आपने b से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब पहले तो हमें ए का जो है वो निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट निकालना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कहीं सिंगुलर तो नहीं है, ठीक है। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें और वो 0 के इक्वल हो जाए तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। लिहाजा सबसे पहले काम आपने ये करना होता है कि इन्वर्जन मेथड के अंदर आप
ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है जी। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आता है 4 3 2 -1। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, वही इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में फार्मूले का माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -4 और -6 जो कि आपके -10 आता है, और ये योग इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये अब हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना होता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और एडजॉइंट का जो तरीका का क्या होता है, एडजॉइंट का तरीका ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स है ये आपकी जो जगह चेंज हो जाती है, -1 4, ये इसको बोलते हैं डायगोनल्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा भी होगा, डायगोनल्स की जगह चेंज होती है और नॉन डायगोनल्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये जो ये क्रॉस होता है ये बोलते हैं नॉन डायगोनल्स। ठीक है, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज। अब हमने दोनों काम करनी है, लिहाजा अब हम निकालेंगे अपना ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर आपका एडजॉइंट आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, जो कि -10 है। अब जो कि डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड हो रहा है, लिहाजा आपका इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ -10 को आपने डिवाइड करना है। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं। सोचो जो कटिंग हो रही होगी हम उसकी जगह को कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखें माइनस माइनस से कट जाएगा 1/10, यहाँ जो है वो ये भी माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ ये कटिंग आपके पास हो जाएगी। सो ये 3/10 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1/5, और ये आपके पास आ जाएगा 2/5। सो ये हमारा पास जो है वो इनवर्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि असल में जो चीज़ मालूम करनी है वो ए इनवर्स बी है। हमने ए इनवर्स निकाल लिए, अब हम जो है वो लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, इनवर्स जो है वो यहाँ आ जाएगा, जबकि हमारा b जो है वो इधर आगे आ जाएगा। सो b जो हमारे पास सेट था वो कॉन्स्टेंट्स का जो है वो सेट था 8 और -1। ठीक है जी। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रो एंड ओनली कॉलम। सो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकेंड रो एंड ओनली कॉलम 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है जी। सो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें भी अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो गलती करते हैं। मेरा एक अपना तरीकाकार है ये चेक करने के लिए कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त जो है वो क्या चीज़ ऐसी आपके सामने नज़र आ रही होगी, आप कहेंगे कि बिल्कुल ये ठीक मल्टीप्लाई हुआ है। तो और से देखें, अगर जो चीज़ जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो सेम है तो ऊपर नीचे, इसका मतलब ये है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ गड़बड़ हो रही है जैसे कि ये 8 है और ये -1, अगर गड़बड़ हो रही है इसका मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है। अब मेरी गड़बड़ नहीं हो रही, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, आगे क्या है जी, कटिंग कर लेते हैं। 2 4 2 5 10 और 2 4 2 5 10, 4 1 4 4/5, 4 3 12/5। अच्छा जी, यहाँ आपके पास -1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आपके पास आ जाएगा -2/5। अब ये सारा x ही चल रहा है। सो x इज इक्वल टू, ये आप नीचे इधर एलसीएम ले लेंगे मैट्रिक्स के अंदर ही और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/5 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10/5। सो x इज इक्वल टू 3/5 और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। सो ये असल में हमने x निकाल लिया। अब x बेसिकली खुद क्या था, x था xy। सो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3/5 निकल आई और y की वैल्यू 2 निकल आई। ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, आंसर जो है वो आ गया।
जी, तो हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 216 पावर 2/3, 25 पावर 1/2, 0.04 पावर -3/2 होल अंडर 0। एक्सरसाइज 2.4। जी, तो सबसे पहली बात 6216 जो है ये इसके आपने जो है वो फैक्टर बनाने हैं। सो अगर आप 6 से बनाते हैं 6 3 18, 19, 20, 21 और 6 6 36, 6 6 36 और 6 1 6। तो मतलब 216 जो है वो 6 का क्यूब लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। और 25 जो है आपको पता है सबको 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसकी अगर आप और से देखें पावर -3/2 है। सो इसको पॉजिटिव करते हैं और उठा के ले जाते हैं ऊपर और 0.04 की पावर हो जाएगी +3/2। ठीक है जी। तो इसका दो फायदे होंगे, एक तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, दूसरा ये कि आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। तो ये 3 3 से कट गया, इधर 6 का स्क्वायर बचा, 2 2 से कट गया, यहाँ 5 बच गया। अच्छा, इसका पॉइंट खत्म करते हैं। जब इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे इसके 100 आ जाएगा। अच्छा, क्या होगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो 4 है इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 100 को आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर एज इट इज 5। नाउ पावर्स अकॉर्डिंग टू पावर रूल पावर जो है वो अलग हो जाएंगी। 3/2 पावर ऊपर भी अलग हो जाएगी और 3/2 पावर जो है वो नीचे भी अलग हो जाएगी। सो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3 जो है वो बचेगी। ठीक है जी। अब जिस तरह से आपने पावर्स अलग की थी उनको दोबारा इकट्ठा कर देते हैं। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 2/10 की पावर 3। मैं इसको किस लिए इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं इसको काट सकूँ। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 2 5 10। सो 1/5 की पावर 3। ठीक है। सो अगर मैं फिर से पावर्स लगा कर दूँ 1 की पावर 3 और 5 की पावर 3 तो क्या होगा। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप कह रहे होंगे बारह पावर्स अलग और इकट्ठी की जा रही हैं, तो ये मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर समझना तो आप इस स्टेप के बाद ड्रैग इधर भी आ सकते हैं। पता है ना आपको कि इधर ये भी इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा। सो ड्रैग स्टेप मैं नहीं करता हूँ, मैं सारे स्टेप जो है वो साथ साथ करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। सो 1 की पावर 3 जो होती है वो आपको पता 1 ही होती है, जबकि नीचे 5 की पावर 3 आ जाएगी। नीचे 5 की पावर 3 है, ऊपर 5 की पावर 1 है। सो एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे कितने बच जाएंगे, हमारे पास जो है वो 2 बचेंगे 5 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर बचेगा, इसको हम लिखेंगे 6 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सॉरी, स्क्वायर रूट ऑलरेडी मौजूद है, स्क्वायर रूट को आपने जो है वो स्प्लिट कर देना है, लगा कर देना और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। 6/5 बेसिकली आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन है हमारे पास आ गया जी। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द लॉग टेबल
to find the value of 438 की पावर 3 0.056 under the root and 388 power 4। एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉगरिथम को यूज करना है। अच्छा, ये जो बात लिखी है लॉग टेबल, ये लॉग टेबल जो है अब ये बहुत एक पुरानी चीज़ जो है वो हो चुकी है। हम सब जो है जानते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है और उस पर जो है वो लॉग आ सकते हैं। लिहाजा वो जो एक तरीका था कि आप बुक के पीछे जाते थे और मतलब वैल्यूज तलाश करते थे, तो वो एक टाइम को ज़ाया करने वाली बात थी। लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता बल्कि वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका है। लिहाजा आपके पास कैलकुलेटर है, आप सब कैलकुलेटर को यूज़ करें और इसको जो है वो सॉल्व करें। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, बाकी कैलकुलेटर के ज़रिए से जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है जी। तो सबसे पहले आपने सपोज करना है लेट x इज इक्वल टू 438 होल पावर 3 0.056 अंडर द रूट एंड 388 पावर 4 जी। तो आपने लॉगरिथम्स जो है वो इसमें यूज़ करने हैं और आपको याद होगा कि लॉगरिथम के तीन बेसिक लॉज थे, एक मल्टीप्लिकेशन वाला, एक सब्ट्रैक्शन वाला और एक पावर वाला। ठीक है, तो ऊपर जो है वो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और एट द सेम टाइम डिवीजन भी जो है वो हो रही है। क्योंकि हमने लॉग यूज़ करना है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पे क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 438 होल पावर 3 0.056 जी। मैं इसकी पावर को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो रूट फॉर्म थी इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड 388 पावर 4। अब आपके सामने ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, मैं जैसे कि मैंने कहा। तो अब इसमें लॉग के वो फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं, वो लॉज यूज़ करने हैं। सो वो लॉज क्या है, पहले तो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती थी तो वो ये था लॉग ऑफ m multiply the n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। इसमें ये होता था कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने दोनों के साथ लॉग को लैदा करके बीच में क्या डाल देना है, प्लस का साइन। इसका मतलब मैं दोनों के साथ लॉग लैदा करूँगा और बीच में प्लस का साइन जो है वो डाल दूंगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 438 का क्यूब प्लस log 0.056 की पावर 1/2। और डिवीजन के लिए क्या फार्मूला था, डिवीजन के लिए ये था कि जब log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ m टू द बेस a। तो इसका मतलब ये होता था कि जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो तो दोनों के साथ लॉग लगा करके उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब चूंकि ये चीज़ इसी के साथ डिवाइड हो रही है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा के लिखेंगे लॉग 388 पावर 4। ये हमने इस तरीके कार से लॉग का जो लॉज है, लॉग के जो लॉज हैं वो यूज़ किए हैं। प्रोडक्ट जब आप होना होता है तो लॉज को लगा करके ऐड करते हैं और जब डिवीजन हो रही होती है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं। अब इसके बाद एक आखिरी हमारे पास एक और लॉ है, इसमें यूज होने वाला पावर लॉ, पावर वाला। तो उसमें क्या था, लॉग ऑफ m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। यानी कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। इसका मतलब इसकी पावर स्टार्ट में चली जाएगी, इसकी पावर भी स्टार्ट में और इसकी पावर भी स्टार्ट में। सो log ऑफ x इज इक्वल टू 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। तो ये आप देख लें कि पावर्स जो है वो कहाँ चली गई है, स्टार्ट में जो है वो चली गई है। नाउ अब यहाँ पर कैलकुलेटर का थोड़ा सा काम है। ठीक है, अब जब कैलकुलेटर का काम करेंगे तो कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे लॉग आता है log 438, इसको आप जो भी वैल्यू आएगी इसको 3 से भी आपने क्या कर देना है,
मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 7.9244। ये आगे भी जा रहा है लेकिन पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख लेना काफ़ी होता है। उसके बाद आपके पास है लॉग 0.056। ये अब मेरे पास एक वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, वो सारी वैल्यू को हम इधर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -0.6259। वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -0.6259 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या था 388। सो लॉग 388 ये हमारे पास जो है वो 2.5 कुछ आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है माइनस का 10.3553। अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख देंगे। 7.9244 माइनस 0.6259 माइनस 10.3553। सो हमारे पास आंसर आ जाता है log of x is equal to -3.0568। इसके बाद हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सो टेकिंग एंटी लॉग, सो एंटी लॉग लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा 3.0568। सो एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, आप शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा -3.0568। तो मेरे पास आंसर जो है वो आ रहा है 8.774 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -4। ये जो 10 टू द पावर -4 है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट जो है वो 4 डिजिट्स पीछे शिफ्ट कर देना है आपने। तो 4 डिजिट्स पीछे जो है वो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, आपके पास आ जाएगा 0.1, तो ये खुद हो गया 8, बाकी 3 0 आ गए, यहाँ पे 8 आ गया और ये 7 4, ये बेसिकली हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये सारी लॉग के ज़रिए से आप किस तरीके से ये वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आया होता है। जी, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ x minus 1 by x is equal to 4 then find the value of x cube minus 1 by x cube। जी, तो आई थिंक ये 4 चैप्टर में से आया हुआ है। हमें फार्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। सो ये देखें, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो एग्जैक्ट सारी वैल्यूज आप इधर पुट करना शुरू कर दें, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं, ये तो हमने मालूम करना था ना, गलती हो गई। इसकी बात करते हैं, इसको अगर मैं x को a बोलता हूँ तो इधर x आ जाएगा, इधर मैं 1 बाई एक्स को b बोलता हूँ तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ a है तो यहाँ x का क्यूब, यहाँ b है यहाँ 1 बाई एक्स का क्यूब, ठीक है जी। यहाँ 3, यहाँ a है तो x, यहाँ b है तो 1 बाई एक्स और यहाँ a माइनस b है यानी कि x माइनस 1 बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू हमारी ये दी हुई है 4 का क्यूब, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 बाई एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब 64, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, 3 4 12, 12 उधर जाके आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, सो ऐड करने के बाद यहाँ जो है वो 76 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का आंसर है। आई थिंक ये एक्सरसाइज 4.2 के जो है वो क्वेश्चन है, उसी में जो है ये कुछ फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, उसी के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं।
जी। तो ये जितने तमाम मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनको जो है वो एक तो प्रैक्टिस भी करें अच्छी तरह से। सेकंड ये देखें कि ये क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को खोल के इन्हीं से मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हैं उनको भी कर लें, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो मज़ीद जो है वो अच्छी हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। इन तमाम क्वेश्चंस के हवाले से अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।